मैं जब पाकिस्तान गया, भारत के इंटेलिजेंस इदारों और उस वक्त के भारतीय वजीर आजम की मर्जी और आशीर्वाद से गया। यासीन मलिक ने अपनी बेगुनाही के सबूत के तौर पर एक निहायत ड्रामाई और हकायक के बरअक्स एफिडेविट अदालत में जमा कराया है। उनका कहना है कि जो कुछ दुनिया देख रही है, हकीकत उससे यकसर मुख्तलिफ है। जिन सरगर्मियों को आज भारतीय हुकूमत इल्जामात के तौर पर मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज भारतीय इंटेलिजेंस इदारों और हुकूमत की हिदायत पर की गई। इस एफिडेविट के मुताबिक 2006 में उन्होंने जिहादी तंजीम लश्कर-ए-तैयबा के सरबराह हाफिज सईद से मुलाकात की। जी हां, हैरत अंगेज तौर पर यासीन मलिक ने अपने एफिडेविट में हाफिज सईद अहमद से मुलाकात की तस्दीक की है। यासीन मलिक ने अदालत में जमा करवाए गए एफिडेविट में यह भी लिखा है कि यह मुलाकात उनके किसी जाती एजेंडे नहीं, बल्कि भारतीय खुफिया इदारों की ख्वाहिश और हुकूमत की मर्जी से हुई थी और इसका मकसद बैक चैनल अमन की कोशिशों को आगे बढ़ाना था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा यासीन मलिक ने यह भी इंकशाफ किया कि 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर वीके जोशी ने उन्हें यह हिदायत दी थी कि पाकिस्तान जाकर महज सरकारी मुलाकातों तक महदूद न रहें, बल्कि जिहादी तंजीमों के रहनुमाओं से भी मिले और वहां कश्मीर का मुकदमा पेश करें। जाहिर है, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं पाकिस्तान गया तो हाफिज सईद ने मुझे कई जिहादी ग्रुपों से मिलवाया। मैंने सबके सामने अमन का पैगाम रखा, इस्लामी तालीमात का हवाला दिया और उन्हें समझाया कि दुश्मनी और जंग तर्क करें और अमन को मौका दें। लेकिन यही मुलाकात बाद में मेरी गिरफ्तारी की बुनियाद बन गई। हालांकि मैं उस वक्त की भारतीय हुकूमत और इंटेलिजेंस इदारों की मर्जी से पाकिस्तान गया और वापस आया था। यासीन मलिक के एफिडेविट के मुताबिक पाकिस्तान से वापसी पर उन्होंने उस वक्त के भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह को बाज़ाब्ता ब्रीफिंग दी। उस मुलाकात में उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NK नारायण भी मौजूद थे। वजीर आजम ने न सिर्फ मेरे किरदार की तारीफ की, बल्कि कहा कि आपने बेहतरीन और जुर्रतमंदाना काम किया है। उस मौके पर मनमोहन सिंह ने मुझे कश्मीर में फादर ऑफ नॉन वायलेंस मूवमेंट करार दिया। यासीन मलिक का यह एफिडेविट पढ़ते हुए यूं महसूस होता है जैसे कोई अदालत का बयान नहीं, बल्कि एक जासूसी फिल्म या कोई सनसनीखेज स्पाई मूवी देखी जा रही हो। न जाने क्या मजबूरी थी कि उन्होंने बरसों बाद ये राज अफशा किए। मुमकिन है यह एफिडेविट झूठ पर मबनी हो सकता है यह भारतीय प्रोपेगेंडा हो, कश्मीरी अवाम को डीमोटिवेट करने की साजिश हो, और यह भी बैद नहीं कि यासीन मलिक कैद की तबालत और सख्तियों से तंग आकर बिलाखिर यह झूठा सच बोलने पर मजबूर हो गए हो। असल हकीकत क्या है और उनकी मजबूरी क्या थी, यह सिर्फ वक्त ही बताएगा। फौरी तौर पर ना तो इस एफिडेविट पर कोई हतमी राय देना दुरुस्त है और ना ही जल्दबाजी में यासीन मलिक और उनकी जिद्दोजहद के बारे में कोई मनफी फैसला सादिर करना। बहरहाल, यासीन मलिक के इस बयान ने यह इशारा जरूर दिया है कि भारतीय हुकूमत कश्मीर के मामले पर फिर किसी ना किसी साजिश में मसरूफ है। इसलिए पाकिस्तान को इस साजिश से मुकम्मल तौर पर बाखबर रहना होगा। सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, मकबूजा और आज़ाद कश्मीर दोनों की क़यादत को भी यासीन मलिक के इकबाली बयान की रोशनी में हालात पर गहरी नजर रखनी चाहिए, ताकि भारत की किसी खुफिया चाल, सियासी या गैर सियासी हिकमत अमली से गाफिल ना रहा जाए। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।